अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 1.21। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट ऑन प्राइस 40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। अब इसमें हमारे पास हमने फाइंड करना है प्रॉफिट को, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो 40,000 है, एट रेट हमारे पास 3% है, और जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स का है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट का फार्मूला वो क्या है। प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू पी और एन टी। अब इसमें जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है वो आई कर रहा है, प्रॉफिट को भी और मार्कअप को भी। देन जो पी है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब जो हमने अपनी स्टेटमेंट में देखा है कि फाइंड प्रॉफिट, कि हमने जो फाइंड करना है वो आई फाइंड करना है, जिसको हम प्रॉफिट का नाम दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट की जो प्राइस है वो 40,000 एट द रेट, जो हमारे पास रेट है वो 3%, और जो टाइम है वो है 4 ईयर्स। अब इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू पी और एन टी। पी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 40,000, आर की जो हमारे पास वैल्यू है वो 3%, जो टाइम की वैल्यू है वो 4 है। 40,000 मल्टीप्लाई 3, जब हम परसेंट के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 4। ये 2020 से कट हो जाएंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ रह जाएगी वो रह जाएगी 400 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12। अब 400 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अब 400 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,800, और ये हमारे पास आएगी प्रॉफिट की वैल्यू, कि इतना हमारे पास प्रॉफिट होगा। सेकंड क्वेश्चन है सोल्ड बोरोड, जो प्राइस है वो है 25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। अब इसके अंदर जो है ना हमने फाइंड करना है मार्कअप। मार्कअप जिसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ, ये हमने फाइंड करने हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी अमाउंट हमारे पास है 25,000। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास जो रेट है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आई के साथ, आर के साथ, उसकी जो वैल्यू है वो 6%। देन जो टाइम है वो है 3 ईयर्स। जो हमारे पास फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर एंड टी। आई इज इक्वल टू पी की जो हमारे पास वैल्यू है वो 25,000, आर की जो है वैल्यू है वो हमारे पास 6%, एंड जो टाइम है वो है 3। 25,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई, परसेंट का साइन खत्म हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 3। ये 2020 से कट हो जाएंगे, बाकी जो हमारे पास वैल्यू है वो 250 मल्टीप्लाई 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। जब हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,500। ये हमारे पास मार्कअप की वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ, प्राइस हमारे पास है 42,000 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर।
इसमें जो हमने फाइंड करना है वो प्रिंसिपल अमाउंट को हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट ये हम फाइंड करेंगे। देन इसके बाद इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो दिया गया है हमारे पास 42,000। जो हमारे पास टाइम है वो 3 ईयर। एंड रेट की जो प्राइस है, रेट का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10%। फॉर्मूला हमारे पास था I इज इक्वल टू PRNT। अब इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 42,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई और जो हमारे पास रेट है वो 10%, मल्टीप्लाई जो हमारे पास टाइम है वो 3 ईयर है। 42,000 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 10। जब हम परसेंट का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास 100 डिवाइड बाई इज मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 42,000 100 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 30 आ जाएगा। जब हम 42,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 मीन के 3 जीरो इधर थे, 2 जीरो साथ मिलके मीन के 5 जीरो आ जाएंगे इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 30। अब ये जो 30 है ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऑन दी राइट साइड। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे ये इधर से मल्टीप्लाई ऑन दी राइट लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू P और 30 इसके साथ डिवाइड हो जाए। जब हम इस अमाउंट को 30 के साथ डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1,40,000 और ये हमारे पास वैल्यू आई है प्रिंसिपल अमाउंट की। बेटा आपने इन क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 हमने होमवर्क करना है। अल्लाह हाफिज़।